Hi everyone, welcome back to my channel Payal Labral. So this time we are solving Riemann integration PYQs. तो मेरे से जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए मैं वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो बना रही हूँ. एंड प्लीज़ जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है प्लीज़ मत बोलना कि दीदी सॉल्व कर दो. मेरे भी एग्ज़ाम चल रहा है, मुझे पढ़ना है. ठीक है. सो मेरे पास जितने हो पाए मैं उतने बता रही हूँ सारे के सारे. सो वी हैव टू फाइंड अपर एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल्स फॉर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इंटरवल है 0 to b. मतलब हमें अपर डार्बॉक्स सम इंटीग्रल्स एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल्स निकालने. ठीक है. एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to b एक्स स्क्वायर, जो कि क्या आनी चाहिए b³ / 3 आनी चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन पेपर. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास इंटरवल भी दे रखा है. इंटरवल इन्होंने बोला कि 0 से b हमें इंटरवल लेना है. तो अब मैं क्या करूँगी, वी विल डू n पार्टीशंस. ठीक है. हम इसके n पार्टीशंस करेंगे. n पार्टीशंस ऑफ दिस इंटरवल. सो मैंने इसका पार्टीशन देखो कैसे करते हैं. 0, b/n. ठीक है. कॉमा पार्टीशन करें तो हम लिखते हैं the sub intervals for the interval 0 to b are this 1 by मतलब b/n to b/n dot bn-1 and 1. ठीक है. ओके. सो इसके बाद हमें क्या करना है. आपको पता है अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम कैसे निकालते हैं. हमें इंटीग्रल निकालना है तो पहले हमें सम निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो सम देखते हैं पहले क्या होता है. सो UFP फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है. UFP P इज़ द पार्टीशन. तो अपर डार्बॉक्स सम होता है समेशन k इक्वल्स टू 1 to n m. हाँ जी. f tk-1 to tk डॉट tk-1. इसका मतलब समझ लो, हमें मैक्सिमम मतलब सुप्रीमम लेना है. मतलब मैक्सिमम वैल्यू f की इन दिस इंटरवल एंड दिस इज इंटरवल का माइनस, मतलब उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है. तो मैं आपको बताती हूँ. ऐसी LFP क्या होता है, वो यहाँ पे मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ द फंक्शन एट दिस इंटरवल इनटू में दिस, एंड उसका 1 to n तक हमें सम ले लेना है. तो हमारे पास हेयर अगर मैं बात करूँ tk और tk-1 क्या है, मतलब ये बीच में कहीं इंटरवल है k और k-1 पॉइंट पे. तो अगर आप इस पैटर्न देख सकते हैं तो tk-1 आपको क्या मिलेगा, bk-1 अपॉन में n, एंड यू विल फाइंड tk एस bk अपॉन में n. ठीक है. ऐसा. तो tk-1 क्या आ जाएगा आपका, bk-1 अपॉन में n, विच इज़ bk से bk कट जाएगा, +1 बच जाएगा. तो यहाँ पे आ गया b/n. ठीक है. b/n आ गया फॉर ऑल k इक्वल्स टू 1 to डॉट n. ठीक है. पूरा 1 2 3 ऐसे नंबर्स चल रहे हैं. तो उन सब के लिए इंटरवल का हमेशा सम सेम ही आ रहा है. अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो देखो bn, और यहाँ पे भी माइनस करके देखोगे तो इंटरवल का जो लेंथ है वो सब में सेम है. ठीक है. फाइन मतलब सेम हमने लेंथ ले रखी है. तो फिर हमारी अपर डार्बॉक्स सम हम देखते हैं क्या होगा. इसी को यूज़ कर रहे हैं. UFP क्या आ गया हमारा. ठीक है. तो समेशन k इक्वल्स टू 1 to n. अब मुझे बताओ, देखो ये एक्स स्क्वायर है. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में मैक्सिमम जितना बड़ा एक्स होगा उतना ही बड़ा आएगा. तो मतलब ये इंटरवल है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी tk पे. तो हम tk वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर पे डाल देंगे. मतलब आप समझ रहे हो ना. बाई चांस अगर ये होता -x और इसमें बोलते कि -x का फंक्शन कुछ ऐसा होता है और बोलते हैं मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम होता है tk-1 पॉइंट पे.
ठीक है। तो हम टी के -1 पॉइंट पे जो इस फंक्शन की वैल्यू आती हम वहाँ पे वो लिख देते, पर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का जितना बड़ा एक्स होगा उतना बड़ा आंसर होगा। तो इस इंटरवल के लिए टी के जो है हमारा, मतलब मैं टी के है क्या मेरा, ये बी के बाई एन वो वैल्यू रखूँगी। तो ये होगा बी के बाई एन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, तो फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, डॉट में टी के -1 विच इज़ बी बाई एन। सो के वेरी कर रहा है, बाकी सब चीज़ें हम बाहर निकाल देंगे। सो बी स्क्वायर, यहाँ से बी क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब अपॉन में एन क्यूब, डॉट में समेशन के स्क्वायर, एन के इज इक्वल्स टू 1 to n। अब आपको समेशंस याद होंगे, मतलब समेशन के होता है n इंटू में n+1/2, समेशन के स्क्वायर होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। ऐसे के का क्यूब होता है समेशन में n इंटू में n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो आपको याद होंगे सबके सब। सो नाउ लेट्स डू इट। तो बी क्यूब बाय एन क्यूब आ गया, डॉट में इसका होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बाय 6। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया बी क्यूब बाय 6। n से एक n हट जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, डॉट पे n+1 और 2n+1। ऐसे ही अगर आप मिनिमम के लिए कैलकुलेट करोगे, ठीक है, LFP कैलकुलेट करोगे, LFP, तो वो क्या होता है, समेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन द इंटरवल टी के -1 to टी के डॉट, जिसको मतलब ये स्लो लग रहा है प्लीज़ फास्ट करके देख लेना। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर दो और करते रहो। ठीक है, अब तो आ गया आपको मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम जितना छोटा एक्स होगा उतना ही छोटी वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू पे मिनिमम आएगा टी के -1 पे, और टी के -1 है क्या मेरा, बी के -1 इंटू में एन। तो बी के -1 अपॉन में एन का स्क्वायर, डॉट में यहाँ पे बी के बाय एन है ना, इस इंटरवल का माइनस करके, तो ये आ गया पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, गलती मत करना, पूरे में स्क्वायर लगाना है, तो आ जाएगा बी क्यूब बाय एन क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बचेगा समेशन के -1 का स्क्वायर, डॉट में के। अब जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे को तो आंसर पता है, आप इस स्क्वायर को पहले खोलना, फिर के को अंदर मल्टीप्लाई करना और एक एक करके इसका सम निकालना। ठीक है, जो तरीका है, बाकी इसका आ जाएगा सम हमारे पास बी क्यूब बाय एन क्यूब, मतलब एन स्क्वायर, डॉट में 6, जहाँ वहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में आ रहा है सिर्फ 2n-1। ठीक है, तो UFP LFP आ गया। अब बात होती है अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल निकालना है, लोअर डार्क बॉक्स इंटीग्रल निकालना है, तो वो होते हैं UF LF। तो UF होता है इन्फीमम ऑफ ऑल द UFPs। ठीक है, ऑल द UFPs where P is the partition of A, B। बस आप ये डेफिनेशन लिख देना। LF होता है सुप्रीमम ऑफ UFP where P is a partition। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे UF और LF लिख दिया हमने, और सिंपली जो हमारा UFP एंड LFP आया है ना, उसमें लिमिट लगा दो, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो आपकी इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने लगाया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UFP इज दिस, तो इसमें अगर हम वैल्यू लगा देंगे तो इट विल बी 6n² डॉट n+1। आई होप सो आपको लिमिट आती होगी, है ना, इजी होता है। यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n² आ जाएगा कॉमन में, यहाँ से n, यहाँ से n, तो n² से n² कट गया, तो देखो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी क्यूब बाय 6 डॉट 1/1/n डॉट 2+1/n, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो ये क्या बचेगा 1 × 2, और यहाँ पे बी क्यूब बाय 6 विच इज़
बी क्यूब बाय 3, 2 से 6 कट जाएगा ना, ठीक है। ऐसे सिमिलर वे में आप इसका भी निकालोगे, इसका भी क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, LFP क्या हो जाएगा हमारा, इट विल ऑल्सो बी द सेम एज 3, देयरफॉर इंटीग्रल 0 से b क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर का बी क्यूब बाय 3, ठीक है। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेट एफ बी अ बाउंडेड, और ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है।